गजोधर सज्जनपुर में रहने वाला वैसे तो एक ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। गजोधर अपनी पत्नी संजना के साथ रहता था। वो स्वभाव का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था। एक बार गांव की पंचायत में गजोधर और संजना की हालत अच्छी नहीं है। बेचारा किसी से कुछ कहता तो नहीं, परंतु उसकी स्थिति हम सब जानते हैं। सही कह रहे हो मोहन, हम सबको मिलकर गजोधर और संजना के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर बच्चे तो वो हमारे ही गांव के हैं। एक काम करते हैं, हम सब पैसे जमा करके गजोधर के लिए एक बैलगाड़ी और 2 बैलों का जोड़ा खरीद देंगे, ताकि वो उससे सवारियों को लाने और ले जाने का काम कर सके, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और मुखिया जी की देखरेख में गजोधर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी गई। देखो गजोधर, सब गांव वालों की मदद से आज तुम्हें ये बैलगाड़ी दी जा रही है, ठीक है? इससे तुम अपने परिवार का जो है भरण पोषण ईमानदारी से करो, ठीक है? क्योंकि तुमने आज तक सब गांव वालों की हमेशा मदद की है भैया। धन्यवाद मुखिया जी, मेरे धन्य भाग हैं जो मैं ऐसे गांव में रह रहा हूँ। मैं सब गांव वालों का आभारी हूँ। गजोधर उस बैलगाड़ी में सवारियां लाने और ले जाने का काम कर अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन गजोधर जब शहर से गांव वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सेठ जी और साधु बाबा मिले। तुम गांव जाने का कितना पैसा लोगे? सेठ जी, आपसे 5 रुपए लूंगा और बाबा से 2 रुपए लूंगा। ऐसा क्यों? सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है, इसलिए आपसे 5 रुपए लूंगा, जो कि गांव तक जाने का उचित किराया है। लेकिन बाबा से 2 रुपए लूंगा, क्योंकि वो तो अपनी गुजर बसर करने के लिए लोगों के दिए हुए दान पर आश्रित रहते हैं। इसलिए मैं उनसे किराया कम लूंगा और ये सोचूंगा कि मैंने 3 रुपए दान कर दिए। सेठ और साधु बाबा दोनों लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल पड़े। साधु बहुत बुजुर्ग थे। गजोधर ने साधु महाराज से कहा, बाबा, आप काफी बुजुर्ग हैं। आप अपने अनुभव किए हुए कुछ किस्से सुनाए, जो हमारे जीवन में हमारे भी काम आए और हमारा ये सफर भी कट जाए। मैं तुम्हें अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन उसका मैं 1 रुपया लूंगा। ठीक है साधु महाराज, आप किस्सा सुनाइए। अगर कोई बात 4 आदमी एक साथ मिलकर तुमसे कहें, तो तुम्हें वो बात मान लेनी चाहिए और उस काम को कर लेना चाहिए। अब उसके बाद साधु महाराज, ये बात तो यहीं खत्म हो गई। दूसरी बात के फिर से 1 रुपया लूंगा। ठीक है महाराज, सुनाइए। जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ, तो उस घाट पर स्नान करना जहां पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। आगे बताइए साधु महाराज। ये बात यहीं खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। सेठ जी से तो मैं 5 रुपए लेने वाला हूं। अभी भी मेरे पास 1 रुपए का मुनाफा है। मैं एक और बात सुन सकता हूं। महाराज, कृपया करके एक बात और सुना दें। अगर कोई बात छुपाना चाहते हो या कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो, तो वो बात अपनी पत्नी से भी कभी मत कहना। महाराज, बातों बातों में हम लोग गांव पहुंच गए। गजोधर सवारियों को उतार अपने घर लौट आता है। दूसरे दिन गजोधर फिर से शहर जाता है, जहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उत्सुकतावश वो भी भीड़ के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि वहां सड़क पर एक व्यक्ति मरा पड़ा है। हालत देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई भिखारी था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। परंतु कोई भी उस मृत शरीर को शमशान घाट ले जाने को तैयार नहीं था। गजोधर को काफी लोग पहचानते थे कि वो बैलगाड़ी में सवारियां लाने ले जाने का काम करता है। एक व्यक्ति ने कहा, भाई, तुम तो बैलगाड़ी के कोचवान हो ना?
तुम क्यों ना इस बेचारे के मृतक शरीर को शमशान घाट पर छोड़ दो ताकि इसका अंतिम क्रियाकर्म हो सके भैया। नहीं नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे साधु की बात याद आ गई कि जिस बात को 4 लोग कहें उस बात को मान लेना चाहिए। ठीक है, मैं इस मृतक शरीर को शमशान घाट तक पहुँचा दूंगा। लोगों की मदद से गजोधर ने उस भिखारी के मृतक शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंच गया और जब भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से उतारने लगा तो उसकी नजर भिखारी की कमर पर बंधी हुई एक थैली पर पड़ी। गजोधर ने थैली खोलकर देखा। इतने सारे सोने के सिक्के इस भिखारी ने अपने आने वाले समय के लिए जमा किए होंगे। इसे ही कहते हैं हम जीवन भर जोड़ते हैं लेकिन साथ कुछ नहीं ले जाते। भाई, ये एक लावारिस मृतक है जो सड़क पर पड़ा हुआ था। लोगों ने मुझे इसे यहाँ तक पहुँचाने को कहा। तुम ये 2 सिक्के रख लो और इसका अंतिम क्रियाकर्म पूरे विधि विधान के साथ कर दो। उसके बाद गजोधर चुपचाप थैली और अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने थैली वाली बात किसी को भी नहीं बताई। रास्ते में वो खुद से बोला, आज मैं एक भिखारी के मृतक शरीर को उठाकर शमशान तक ले गया। शायद इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ये सोने के सिक्कों की थैली मिली है। मैं एक काम करता हूँ, पहले नदी के घाट पर जाकर स्नान करता हूँ और अपनी बैलगाड़ी को भी धो लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। स्नान करने वो नदी के घाट पर गया और देखा वहाँ बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। वो स्नान करने जाने वाला था कि उसे यदि नदी में स्नान करना है तो भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान नहीं करना। ऐसी जगह पर स्नान करना जहाँ पर कोई ना हो। वो अपनी बैलगाड़ी लेकर थोड़ा और आगे चला गया जहाँ नदी के तट पर लोग नहीं थे। उसने वहाँ पर बैलगाड़ी रोककर स्नान किया और बैलगाड़ी को भी धुला। फिर वो घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर गजोधर ने अपने मन में कहा, पहले मैं ये थैली कहीं सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मेरे पास इतना धन है तो ये उचित नहीं होगा। जैसे ही वो थैली रखने के लिए अपनी कमर पर हाथ लगाता है तो देखता है कि उसके पास तो थैली है ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? स्नान करने के लिए मैंने घाट पर अपने कपड़े निकाले थे और स्नान के बाद मैंने कपड़े तो पहन लिए, परंतु वो थैली उठाना भूल गया। अब तो रात भी हो गई है। इस समय अगर मैं वहां जाऊंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब तो मुझे किसी भी हालत में सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ, आप गरम गरम खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। क्या बात हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस खाना खाने का दिल नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी जाना है काम पर। उस रात जल्दी सोने अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन गजोधर रात भर बेचैन रहा, जैसे उसकी आंखों की नींद ही गायब हो गई थी। बस सुबह जल्दी उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने कहा तो था कि आज मुझे एक जरूरी काम से सवारी को शहर पहुंचाना है, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। चाय तो पी लो, कुछ खा लो। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, मैं शहर में ही कुछ खा लूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना। गजोधर घाट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गजोधर खुद से बोला, भगवान, बस मुझे वो थैली वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो थैली मुझे नहीं मिलती है तो मैं ये समझ लूंगा कि वो मेरी किस्मत की नहीं थी। वो नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि थैली वहीं पर रखी हुई है, क्योंकि उस घाट पर कोई आता नहीं था, इसलिए थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी और वो थैली सुरक्षित रही। अच्छा हुआ जो मैंने साधु महाराज की बात मानी। अगर मैं भीड़ भाड़ वाले घाट पर नहाने जाता तो अवश्य मेरी थैली किसी और को मिल जाती और मेरे हाथ आया हुआ मेरे मुंह भी नहीं लगता। आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने अपने अनुभव से बातें बताई थी, सच में जीवन में काम आ रही हैं। अब मैं जल्दी घर जाकर इस थैली को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता हूँ और फिर जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन खर्च करूंगा।
गजोधर थोड़ा थोड़ा करके धन खर्च करने लगा और कुछ समय बाद उसने अपना घर अच्छा बनवा लिया। परंतु बैलगाड़ी में सवारी लाने ले जाने का काम उसने नहीं छोड़ा। गजोधर के पड़ोस में रहने वाला धनीराम गजोधर की तरक्की देखकर उससे ईर्ष्या करने लगा। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी कलावती से बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये गजोधर जो है बैलगाड़ी में सवारियों को लाने ले जाने का काम करता है, फिर भी इसने अपना घर कितना अच्छा बनवा लिया है भाई। और जहाँ पहले उनके पास जो है खाने को भी नहीं रहता था, आज देखो उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। बात तो आप सही कह रहे हैं। भला बैलगाड़ी में सवारी लाने ले जाने का काम करने से इतने पैसे थोड़े मिलते हैं। और उस संजना को तो देखो, पहले कैसे फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती थी और अब शहर से लाई हुई चमकती हुई साड़ियाँ पहनती है वो। हमें पता लगाना होगा इन सब के पीछे राज क्या है, समझ रही है ना। गजोधर से तो कुछ पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी चालाक है। परंतु तुम एक काम करो, उसकी पत्नी के पास जाओ और बातों बातों में उससे गजोधर की कमाई का जरिया पूछ कर आना। मैं अभी जाती हूँ, शुभ काम में तेरी कैसी। कलावती भाभी, आज आप रास्ता कैसे भूल गई? बहन संजना, कितने दिनों से सोच रही थी तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलकर आऊं। आप तो हमारे घर कभी आती नहीं, हम गरीब जो ठहरे। नहीं संजना, ऐसी बात नहीं है, बस घर के कामों से समय ही नहीं मिलता। बहन, तुम्हारे दिन तो अचानक बदलने लगे हैं। अब तो तुम्हारा घर भी बड़ा हो गया है और सुंदर बन गया है। तुम्हारी स्थिति तो पहले से बहुत अच्छी हो गई है। पर ये तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं। अरे बहन, तुम नहीं जानती इन पतियों को। अपनी सारी बातें हमें थोड़ी ना बताते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमें हर बात पता होनी चाहिए। आप सच कह रही हैं भाभी, मैं तो कभी कुछ पूछती ही नहीं हूँ। यही तो गलती करती हो बहन, तुम बहुत भोली हो। इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। तुम्हें सब पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति करता क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ से पैसे लाता है। कहीं वो गलत संगत में तो नहीं पड़ गया ना, जो अचानक इतना धन आने लगा। सही कह रही हैं भाभी आप, मैं आज से ही पूछती हूँ, आखिर इतना धन आता कहाँ से है। शाम को जब गजोधर घर आता है, आज आपको मुझे बताना ही होगा, आप पैसे कहाँ से कमाते हैं? बैलगाड़ी चलाकर इतने पैसे कमाना मुमकिन नहीं है। गजोधर बहुत समझदार था, उसने मन ही मन सोचा, हो ना हो, किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़का दिया है। तुम नहीं जानती मैं कितनी मुश्किल से झूठ सच बोलकर तुम्हारे लिए ये धन कमाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ और गरीबी में रहो। तो आप मुझे सच सच बताइए ना, आप ये धन कैसे कमाते हैं? मैं रोज शहर जाता हूँ और कितनी मुश्किल से झूठ सच बोलकर ये धन कमाता हूँ। शहर की कोतवाली में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, जिसमें कोतवाल साहब मुझे उन मुकदमों में गवाही देने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो रोज मुझे 2000 रुपए देते हैं। संजना गजोधर की बातों से संतुष्ट हो गई और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से कितना कुछ करना पड़ता है। दूसरे दिन संजना कलावती को सारी बातें बताती है और कलावती अपने पति धनीराम को। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कल से शहर जाऊंगा और ऐसे ही रोज के रोज 2000 रुपए कमा कर लाऊंगा और बहुत जल्द उस गजोधर से अमीर बन जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा, हमें भी जल्द से जल्द पैसे जोड़ने होंगे। दूसरे दिन धनीराम कोतवाली पहुंच जाता है और अंदर जाने से डरता है, इसलिए बाहर ही वो चक्कर लगाने लगता है। एक सिपाही धनीराम को इधर उधर चक्कर लगाते देखता है और उसे उस पर कुछ संदेह होता है। वो धनीराम को पकड़कर कोतवाल के सामने ले जाता है। हाँ भाई, रे कौन हो तुम और कोतवाली के बाहर चक्कर क्यों लगा रहे थे? जी कोतवाल साहब, मैं तो यहाँ बस वो आपके काम के लिए। अरे भाई, जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो, वरना ये डंडा देखा है? जी साहब, मैं तो यहाँ सच्ची झूठी गवाही देने के लिए आया हूँ। आप मुझे जिस मुकदमे में गवाही देने को बोलेंगे मैं दे दूंगा। क्या कहा तुमने? सच्ची झूठी गवाही? जी साहब,
आप मुझे 2000 की जगह 1500 भी दे देंगे तो भी मैं खुशी खुशी ये काम कर लूंगा साहब। कोतवाल बहुत ईमानदार आदमी था और धनीराम की सच्ची झूठी गवाही की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और सिपाही को आदेश देता है। अरे भाई, इस दुष्ट आदमी को कैद खाने में डाल दो और सारा दिन इस पर 100 डंडे बरसाओ। फिर शाम को अगर इसका दिमाग सही हो जाए तो इसे छोड़ देना। धनीराम पूरा दिन डंडे खाता रहा और उसकी हालत खराब हो गई। अरे कोतवाल साहब, अब गलती से भी कभी झूठी गवाही देने की नहीं सोचूंगा। अब तो जाने दीजिए। पूरा बदन दर्द कर रहा है। अब तो कुछ महीनों तक बैठना भी मुश्किल है। और अगर गलती से भी गलती की और ऐसा विचार आया तो इसको याद कर लेना, समझ गए? अरे नहीं नहीं साहब, मरवा दिया रे इस गजोधर ने तो। शाम को जब वो घर जाने के लिए बाहर निकला तो वो ये समझ चुका था कि गजोधर एक बहुत चतुर इंसान है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। अरे ये गजोधर और उसकी पत्नी बहुत चतुर है, इनसे दूर रहना ही सही रहेगा। चला भी नहीं जा रहा है। उस दिन के बाद उसने कभी गजोधर के धन के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ गजोधर ने अपना सवारी का काम नहीं छोड़ा और मिले हुए धन को संभाल कर खर्च करते हुए अपना जीवन खुशी खुशी बिताता रहा।